बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज क्लास 9, आज आप सीखने के लिए तैयार हैं एरिया ऑफ द फिगर। चैप्टर नंबर 16 है, 2 मार्क्स हैं और नहायत अच्छी और बेहतरीन टेक्निक के साथ और किस तरह अपने पेपर प्रेजेंट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पेज नंबर प्लीज ओपन कीजिए जल्दी से। 244 क्लास 9, हरी अप। पेज 220 and 44 प्लीज। रिव्यू एक्सरसाइज आपको नजर आ रही होगी, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। एक डेफिनेशंस आती हैं या एक एरिया फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। कोई भी फिगर आपको दी जाएगी, मे बी वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये भी इसके पार्ट का एक हिस्सा है। नंबर 1, आपको ये फिगर सी आपको नजर आ रही होगी, ये लाइंस नजर आ रही है। आपको याद है कि लाइंस नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एक लाइन आपको ये नजर आ रही होगी, एक ये रैंडमली लाइंस जो है वो मैंने स्केच की। क्लियर? तो इसे हम आपकी बुक जो है उसे बॉन्डिंग का नाम भी देते हैं, बॉन्डिंग लाइंस का नाम दे रहे हैं। बॉन्डिंग स्टैंड फॉर द बाउंड्री। क्लियर? अब बाउंड्रीज क्या है, एक्सटीरियर्स क्या होते हैं, इंटीरियर्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें भी मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताऊंगा। रैंडमली मैंने स्केच की है, पहले हम जरा इसकी डेफिनेशंस पे आ जाएं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। रीजन यानी कि वो एरिया, वो हिस्सा, इनक्लोज्ड जो कि बंद है, बाय बॉन्डिंग लाइंस, बॉन्डिंग लाइंस में इज कॉल्ड ऑफ ए क्लोज्ड। अब फिगर्स भी क्लोज होनी चाहिए, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है और वो ही एंड तक उसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो एक ही होना चाहिए। इन अ प्लेन फिगर, जहां प्लेन की बात आ रही है इसका मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 2 डिमेंशनल फिगर होती है और इसी का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जनाब, बॉन्डिंग लाइंस, एक लाइन आपके पास ये है, मेरे मार्कर के साथ साथ देखिए, एक लाइंस ये है, एक लाइंस ये है, और ये इन लाइंस के दरमियान ये वाला हिस्सा जो है ये तमाम का तमाम, इसमें बॉन्डिंग लाइन भी शामिल है। अगर बॉन्डिंग लाइंस और साथ ये वाला एरिया, दैट इज सेड टू बी एरिया ऑफ द फिगर। अब ये इर्रेगुलर शेप है, इसे वैसे ही अगर हम इसे क्वाड्रिलेटरल्स भी नाम देते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स के साथ ये जो एरियाज है वो ही वो बात कर रहा है, रीजन इनक्लोज्ड बाय बॉन्डिंग लाइंस ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। देयर इज ऑथेंटिक डेफिनेशन। इसके साथ आपने ये भी लिख देना है, यूनिट इज of something area of the figure always taken in a scale. Now rectangular region, rectangular definitely yes, sorry triangular region, triangles में definitely आपके ज़हन में triangle आ रही होगी। इसी तरह आपने एक लाइंस बनानी है, स्केच करनी है फिगर्स में। एग्जाम्पल के तौर पर आपने इन चैप्टर्स में आपने इनकी फिगर बनानी होती है और बहुत वाइटल रोल अदा करती है एक्सप्रेशंस में, हमारी प्रेजेंटेशंस में। एक लाइन आपको ये है, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मेरे डॉटेड के साथ। और आप देखें, गौर से देखें तो इसके अंदर एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है, स्केच हो रही है। अगर ये ट्राइंगल है तो फिर डेफिनेटली ये जो ब्लैक डॉट मैंने लगाए दैट इज सेड टू बी अ वर्टिसेस। तो ये तमाम रीजन जो कि इन बॉन्डिंग लाइन के अंदर मौजूद है, एंड इंक्लूडिंग द बॉन्डिंग लाइन। ठीक है, ये बॉन्डिंग लाइन और ये रीजन, ये इंटीरियर्स कहलाता है किसी भी फिगर का। ये बाउंड्री या बॉन्डिंग लाइंस के बाहर जो है वो एक्सटीरियर कहलाता है। तो यूनियन ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि अब ये ट्रायंगल बन गए। यूनियन का मतलब है तमाम इनके बाउंड्रीज, सर आप ईच एंड एवरीथिंग लेंथ जो है वो आप ऐड कर लें, एंड इट्स इंटीरियर, और उसका अंदर वाला हिस्सा इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर रीजन। इसी डेफिनेशंस को, इसी वर्डिंग को आप अगर ट्रायंगल की बजाय अगर रेक्टेंगल लिख लें तो रेक्टेंगुलर रीजन की डेफिनेशन आप याद कर चुके होंगे।
नाउ यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। अब रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर्स को बनाना क्या है, उसी तरह ये जैसे आपने देखना है, ये लाइंस टू ड्रॉ कर ली और टू लाइंस ये ड्रॉ कर ली, ये इसके वर्टिसेस कहलाते हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, और इसके ये तमाम पार्ट जो है, रीजन जो है, और इसकी ये शेप दैट इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर रीजन। अब आप ट्रायंगुलर रीजन और रेक्टेंगुलर रीजन जो ही आप एक डिफाइन करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे, और बहुत बेहतरीन है कि उसके साथ आप फॉर्मूला भी लिख लें। अगर ट्रायंगुलर रीजन आए, डिफाइन द ट्रायंगुलर रीजन, आपने ये डिफाइन कर दिया, फिर आपने एक फिगर की हेडिंग देनी है, वो फिगर बना दी, और इसी तरह बनानी है। फिर आपने फॉर्मूला लिखना है जो कि यूनिट स्क्वायर के तौर पर लिखा जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस वन इज सेड टू बी अ बेस, और ये इनकी हाइट कहलाती है, जो कि मैं आगे नेक्स्ट में इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। इसी तरह जब रेक्टेंगुलर रीजन आ रहा है तो रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइन करना, उसकी फिगर बनानी है, और फिर आपने फॉर्मूला लिखना है लेंथ इनटू विड्थ। अब आ जाए एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम याद हो, एक्चुअली वो रेक्टेंगल ही है, लेकिन अगर हम रेक्टेंगल के ऊपर अगर फोर्स लगा दें, या मैं किसी भी बॉक्स के ऊपर आप कोई वेट रख दें, तो वो डी शेप हो जाएगा, चाहे वो टिल्ट राइट हो जाए या लेफ्ट हो जाए। बस उसमें ये फर्क है कि इसमें जो है रेक्टेंगल में 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल नहीं बनता। तो पैरेललोग्राम्स के ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं, और एंगल जो है नॉट इक्वल टू 90, बट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तमाम पैरेललोग्राम्स की डेफिनेशंस या उसकी प्रॉपर्टीज में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ एल्टीट्यूड क्या होता है, बिकॉज दिस वन इज अ साइन ऑफ अ परपेंडिकुलर। अब वर्डिंग में लिख लें या मैथमेटिकली नोटेशंस में लिख लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किन में के दरमियान, द बेस एंड साइड ऑफ पैरेलल टू बेस, बेस एंड टू साइड पैरेलल टू द बेस। अब ये पैरेललोग्राम आपको नजर आ रही है सामने जो मैंने स्केच की हुई, इसमें कोई भी साइड आप एज अ बेस कंसीडर कर लें। मैं इसको ये बेस का नाम दे रहा हूं, दिस वन इज सेड टू बी अ बेस। अब ये बेस कह रहे हैं वो, और इसके ऑपोजिट पैरेलल साइड, ये वाली साइड जो ये वाली नजर आ रही है आपको, यहां से लेके यहां तक, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मार्कर मैंने चेंज किया, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, और ये 90 का साइन भी मैंने आपको बना दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको वो कह रहे हैं दैट इज सेड टू बी एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आ जाए एल्टीट्यूड, अ हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, वो ही तमाम आपने सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन एक आधा जो डिफरेंस होगा, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर हो गया, बिटवीन, किन के दरमियान, बेस, बेस तो उसमें भी थी। अब वो जो ऑपोजिट साइड के बजाय था, आपने यहां लिखना ऑपोजिट वर्टेक्स, और वर्टेक्स अगर मैं ट्रायंगल को आपको स्केच करके दूं, ये वाला पॉइंट जो है वो वर्टेक्स होगा, और अगर इन केस के आपने ये बेस लिया है, अगर आप बेस यहां ले जाएंगे तो उसका वर्टेक्स ये होगा, अगर बेस यहां ले जाएंगे तो उसका वर्टेक्स ये होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a shortest distance between the vertex to the base, between the vertex to the base is said to be the altitude of a triangle. अब इनके तमाम फॉर्मूले ट्रायंगल्स के, पैरेललोग्राम्स के, ये आपने लर्न करने हैं ताकि हम एक्सरसाइज ये प्रैक्टिकल में जा सके। ये तमाम चीजें, इसकी प्रेजेंटेशंस लर्न कर लेनी है। आज पेज नंबर 244 पे हमारे पास एक फिगर दी गई है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मौजूद है, ये उसके पार्ट्स हैं 1 2 3 4। इसमें उन्होंने एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी जो हाइट जो है उन्होंने 3 दे दी है, या दूसरे लफ्जों में अगर हम इसकी विड्थ कह दें और ये इसकी लेंथ कह दें, उन्होंने कहा जी आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए सबसे पहले फॉर्मूले की हेडिंग दीजिएगा, फिर आप इनका एरिया यहां से आप देखिएगा, लेंथ इंटू विड्थ। अगर हम इसको लेंथ 6 रखें, 6 cm, और इसकी विड्थ
3 cm रखें तो फॉर्मूले के मुताबिक एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है हमारे पास 6, विड्थ है हमारे पास 3 और लास्ट में इनका cm स्केल लिखें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 18 cm स्केयर। फिर आपने यहां लास्ट में एरिया और इसको आपने ब्लॉक कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? नहायत आसान काम हो गया, आपकी प्रेजेंटेशंस भी अच्छी हो गई, आपका नॉलेज भी आ गया और उसको एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। नेक्स्ट पे आए, स्क्वायर नजर आ रहा है। स्क्वायर का फॉर्मूला चूंकि यहां डेफिनेशन में मौजूद नहीं था तो उसमें आपने एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया इक्वल टू साइड होल स्क्वायर। साइड इसमें है 4 cm। नाउ एरिया इक्वल टू ऑफ अ स्क्वायर 4 और इसके साथ स्क्वायर डाल दीजिएगा और साथ cm के साथ भी आपने स्क्वायर डालना है वरना 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहां एक टेरिबल या हॉरिबल मिस्टेक ना करें कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पावर स्टैंड फॉर द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। 4 into 4, this one is a 16 cm square और ये एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। या स्क्वायर लिख लीजिएगा लेकिन तो अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर ही है। क्लियर हो गए दोनों? कितने आसान है। जल्दी से वीडियो को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब कीजिएगा, रिलेटिव्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि ये हमारे टीचर्स हैं जिनको हम ग्रीन मैथ में देखते हैं और ये वीडियोस जो है वो सामने हैं, आप इसे देखें, लर्न करें। रेडी? नाउ नेक्स्ट, ये पैरेललोग्राम गिवन है। उन्होंने इसको अंदर स्केच किया हुआ है, हम इसे आउटर में ले जाते हैं। अगर याद हो ये एज अ बेस है और ये इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल साइड्स है और इनके दरमियान जो है डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 cm है। दिस वन इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ हाइट ऑफ, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि पैरेललोग्राम के जल्दी जल्दी स्पेल की बजाय आप पैरेलल लगा के ऊपर GM भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 4 cm, बेस इक्वल टू 8 cm। नाउ एरिया, एरिया इक्वल टू हाइट या बेस इनटू हाइट। अगर हाइट पहले आ गई तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इनटू बेस। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हाइट है 4 और बेस है 8 और यहां आपने यूनिट का cm स्केल नहीं भूलना। अगर यहां m हो यानी कि मीटर हो, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 32 cm स्केल। एक मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जब यहां तक उन्होंने कर लिया, उन्होंने 4 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है वो 24 लिख दिया। तो आप ये देखें, अब मैं इसको क्या कह सकता हूं, कोई भी जो है चेक करने वाला हंस ही सकता है और कुछ नहीं कि तमाम का तमाम क्राइटेरिया आपने सही किया लेकिन मल्टीप्लिकेशंस में आप क्या इवल हो गए। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है आप लोगों की। तो दिस वन इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम और इसको भी आप ब्लॉक कर। नाउ क्या है शेप? ट्रायंगल। 3 कोने हैं, 3, तो लिहाजा दिस वन इज सेड टू बी अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स में अगर आप देखें तो 16 इज द बेस। अगर हम इसे बेस लिख दें या बेस ऑफ, अब पूरे ट्रायंगल के फिगर स्पेल की बजाय आप ये भी बना सकते हैं। आपको मुख्तलिफ टेक्निक मैं बता रहा हूं टाइम सेविंग की। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 16 cm। Height is the perpendicular distance to the opposite vertex to the base. Yes, altitude का height, height आ गई, height equal to 10 cm। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। बस यहां एरिया जो है वो याद रखिएगा कि दिस वन इज अ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ, बेस को मैं b का नाम दे रहा हूं और हाइट को h का नाम दे रहा हूं।
ये डिफरेंस मैं सिंबॉलिकली यूज कर रहा हूं ताकि आप भी उसी को ज़हन में रख लीजिएगा। हाफ बेस है हमारे पास 16 और हाइट है हमारे पास 10 और 16 मल्टीप्लाई करें 160 और 160 को 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा तो दिस वन इज 80 और साथ अब यूनिट लगा लें, यहां भी यूनिट लगा सकते हैं आप। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 80 cm स्क्वायर। ये एरिया को आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। तमाम चीजें आप देख लें, लेकिन एक चीज जो स्पेशलिटी है हमारे इस लेक्चर्स में, बात कर मैंने एक दो दफा मैंने ऐसे देखा कुछ डिफरेंट स्कूल्स में कि वो एरिया गिवन होता है, आपने साइड फाइंड आउट करनी है। इसमें तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो अलजेब्रिक पे टच आ जाता है। स्क्वायर में मैंने कई दफा देखा है। तो इसका आप देखिएगा कि इस केस ऑफ एरिया गिवन है, अगर उन्होंने दे दिया एरिया इक्वल टू 16 cm, फाइंड साइड, आपने साइड फाइंड आउट करनी है। ये पार्ट भी बड़ा है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, मेन की है यही, लेकिन हमने साइड्स लेके एरिया फाइंड आउट किया। आपने एरिया गिवन होगा तो साइड फाइंड आउट करना, वही आपने फॉर्मूला लगाना है यहां, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब एरिया को आपने 16 दे देना है और साइड को आपने साइड ही रहने देना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए यहां भी स्क्वायर रूट ले लीजिएगा और लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। 16 का स्क्वायर रूट है 4, चूंकि वहां प्लस और माइनस लगाते हैं हम, लेकिन चूंकि यहां लेंथ की बात हो रही है और लेंथ जो है ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव, तो आपने यहां नेगेटिव साइन नहीं लगाना, साथ इसकी यूनिट सीएम लगा दें और ये साइड आ जाए। तो यानी कि रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये चीजें थी आज के लेक्चर में, एंजॉय किया होगा, आसान पार्ट हो गए हमारे पास, 2 मार्क्स जो है कवर हो गए। स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज।